दोस्तों, कई बार आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बार कोई लाइफस्टाइल बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर, कोई भी इस तरह की बीमारी आपको पता चली है और आपको एक बार मेडिसिन शुरू हो गई, एक बार दवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो साल दर साल दवाई का डोज बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ टेबलेट बढ़ती जा रही हैं और आराम जो मिलना चाहिए, जो क्योर मिलना चाहिए, वो कभी नहीं मिल पा रही और एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है या आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ एक पावरफुल, एक बहुत ही ऐसा कड़वा सच जाहिर करने वाला हूँ, एक ऐसा ट्रैप बताने वाला हूँ, एक 4D ट्रैप। यस, 4D ट्रैप है जिसमें आप फंस चुके हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप उसमें फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। और इस ट्रैप से कैसे आप निकलेंगे, कैसे आप अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। सो दोस्तों नमस्कार, मैं अनूप गुप्ता, होलिस्टिक वेलनेस कोच एंड लाइफस्टाइल डिसीज रिवर्सल स्पेशलिस्ट। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि वो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आज हमारे देश में लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक की आप देखें, कैंसर की रेसेस देखें, नंबर ऑफ केसेस तेजी से के साथ बढ़ रहे हैं। साथ साथ में हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कई बार आपको ऐसा ख्याल नहीं आता है कि कई बार आप अपने आप से नहीं पूछते कि मेडिकल साइंस में इतना बड़ा एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए ट्रीटमेंट, नई नई दवाइयां आ रही हैं, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। कभी आपने क्योर का नाम नहीं सुना होगा, हमेशा यही सुना होगा कि एक बार आपने दवाई शुरू कर दी है तो आपको मरते दम तक लेनी पड़ेगी, लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, सिर दर्द से लेके कैंसर तक की कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू है वो क्योरेबल है। सुनने में हो सकता है आप अभी एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग कर दी गई है। बचपन में आपने शायद एक स्टोरी सुनी होगी, एक छोटा सा हाथी है, राइट, जिसको एक महावत जो है एक खूंटी से बांध देता है, एक बहुत मजबूत जंजीर से बांध देता है। और वो हाथी उस जंजीर को तोड़ने का प्रयास करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन उसका मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है कि जंजीर मेरे से नहीं निकलने वाली। फिर वो एक बहुत विशाल हाथी बन जाता है और उस महावत एक पतली सी रस्सी से उसे बांध देता है, फिर भी हाथी बांध वहां उसको तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो कंडीशन हो चुका है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, दुनिया में हो चुका है। हमें इस तरह से कंडीशन कर दिया गया है, हमें इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है, ये जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ये इनक्योरेबल हैं, इनके लिए आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ऐसे हजारों लाखों लोग हैं पूरी दुनिया में, देश में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, जिनकी दवाइयां छूट चुकी हैं, जो मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आई ओपनर सेशन होने वाला है आपके लिए। तो समझते हैं ये 4D ट्रैप क्या है। ये 4D ट्रैप क्या है जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को खराब कर दिया है, बुरी से बुरी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, मैं किसी पैथी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं एक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन पे काम कर रहा हूँ, मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से। तो जो चैलेंज मुझे समझ में आया, जो कमी मुझे समझ में आई, जो प्रॉब्लम मुझे समझ में आई, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अगर आप इस बात से रिलेट करें, इस बात को समझ पाए, तो मेरा पर्पस सॉल्व होने वाला है। तो 4D ट्रैप क्या है समझते हैं। तो सबसे पहले, कोई भी प्रॉब्लम जब आप पास आती है, जैसे कि आपको कमजोरी लग रही है, थकावट लग रही है, तो आपका जो शरीर है ना, बहुत ही यूनिक बना है। परमात्मा ने आपके शरीर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। तो कोई भी बीमारी आने से पहले आपके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर आपको फीवर आ रहा है, तो फीवर आना कोई बुरी बात नहीं है, आपके बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी आपको वायरस अटैक करता है तो हाई टेम्परेचर पे वायरस मर जाता है, किल हो जाता है, इसीलिए आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। ठीक ऐसी बहुत सारी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म नेचर ने हमारे लिए बना रखी है। बॉडी के अंदर खुद की एक हीलिंग पावर है। तो बॉडी कई बार आपको सिग्नल देती है सिम्टम्स के फॉर्म में। तो जब आपके पास पहली बार आपके बॉडी में कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो आप जाते हैं किसी न किसी डॉक्टर के पास। डेफिनेटली जब आपको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो हमारा जो सिस्टम बनाया गया हुआ है, हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर की जो पूरी पढ़ाई है, एमबीबीएस की जो पढ़ाई है, एमडी मेडिसिन की जो पढ़ाई है, उसमें पूरी पढ़ाई में जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, आप जानेंगे कि वहां पर ये बताया जाता है कि अगर किसी को ये सिम्टम्स आ रहा है, अगर किसी को हेडेक हो रहा है, तो आपको ये टैबलेट लिखनी है, ये दवाई देनी है।
मैं ऐसा क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने 7 से 8 साल फार्मा इंडस्ट्री में काम किया, पिछले 12 साल से न्यूट्रिशन एंड वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत करीब से इन चीज़ों को जाना और समझा है। इसीलिए मैं आपसे इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रहा हूँ। तो उनको सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट की बात करी जाती है। तो जब आप किसी प्रॉब्लम को लेके किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, वो आपका बेसिक चेकअप करते हैं, जनरल चेकअप करेंगे, उसके बाद वो आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको ये इतनी सारी ब्लड रिपोर्ट करानी है, राइट। तो आप जाते हैं पैथोलॉजी में, राइट, उनका एक पैथोलॉजी होता है, या तो उनके हॉस्पिटल में होगा या कोई जो भी ऑथराइज पैथोलॉजी होता है वहां पर आपको भेज दिया जाएगा और आपकी रिपोर्ट आने वाली है। जब आपकी रिपोर्ट उस डॉक्टर के पास जाती है, फिजिशियन के पास जाती है, और आपको जो प्रॉब्लम आई थी, हो सकता है आपको कमजोरी लग रही थी, थकावट लग रही थी, और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लासिक एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज का, कि आपको बार बार भूख लग रही थी, बार बार यूरिनेशन जाना चल रहा था और वीकनेस लग रही थी, और आपका ब्लड शुगर निकलता है 200 के ऊपर, राइट। जैसे ही वो रिपोर्ट देखते हैं, माय गॉड 200 के ऊपर शुगर निकली है, फास्टिंग 150 से ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब HbA1c करा लिया 7.5 निकल रहा है, सर आपको डायबिटीज है। आपको उसी वक्त वो फिजिशियन एक सर्टिफिकेट दे देगा और आपके दिमाग में एक काउंसलिंग कर देगा, बॉस अब आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है, इसके लिए आपको कुछ मैं दवाइयाँ सजेस्ट कर रहा हूँ, ये दवाइयाँ आपको खाना शुरू करनी पड़ेगी। दोस्त मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी कोई फिजिशियन आपको दवाई लिखता है तो उनसे पूछिएगा कि दवाई के साइड इफेक्ट क्या है, क्योंकि आज तक मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी भी किसी को ये समझाते हुए नहीं देखा है कि जो दवाई आपको दी जा रही है इसके क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि पर्चे में जो दवाई का लेवल होता है सब लिखा रहता है, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि इस दवाई को खाने से आपके लिवर, किडनी में, हार्ट में या आपके कहाँ कहाँ ऑर्गन में डैमेज होने वाली है, तो शायद वो आप दवाई ना लें। तो आपको दवाई दे दी जाती है, और जब आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई कब तक खानी पड़ेगी, तो आपको एक ही लाइन बोली जाती है कि जब तक आप जिंदा हैं आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। आपकी काउंसलिंग इस तरीके से कर दी जाती है। और आप वो प्रोग्रामिंग लेके, जो मैंने छोटे हाथी का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में आपने बहुत लोगों को जिंदगी भर दवाइयाँ खाते, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपने सभी को अपने आसपास में लोगों को दवाइयाँ खाते हुए देखा है, दवाइयाँ छोड़ते हुए नहीं देखा है। तो आपकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो पहले से इस तरीके की प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि जनरली लोगों को जो एक बार दवाई शुरू हो जाती है उनको जिंदगी भर खानी पड़ती है। और मैं बात कर रहा हूँ कि दवाइयाँ खाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं। हो सकता है आपको मेरी बात डाइजेस्ट नहीं हो, लेकिन मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ प्रूव कर सकता हूँ, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको प्रूव कर सकता हूँ कि ये 100% पॉसिबल है। पर ये कैसे होगा मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरह से आपकी दवाई शुरू हो गई। सबसे पहले आपको एक कम डोज की गोली दी जाएगी, 50 mg 100 mg की मेटफॉर्मिन या कोई भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने की दवाई दी जाएगी। अब याद रखिएगा, प्रॉब्लम क्या थी? आपके ब्लड में शुगर बढ़ी थी, तो इलाज किस बात का हो रहा है? शुगर का। लेकिन ये शुगर क्यों बढ़ी, इसका रूट कॉज क्या था, वहां पर कोई काम नहीं होने वाला। तो आप शुरुआत में गोली लेंगे, गोली खाने के बाद आपकी शुगर, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल दिखेगी और आप खुश हो जाएंगे कि नहीं मेरी तो शुगर कंट्रोल है। मुझे आप इतना सा आंसर दीजिए कि आपकी शुगर 300 थी और गोली खाने के बाद अगर आपकी रीडिंग 150 आ रही है, तो वो 150 शुगर गई कहाँ पर? दोस्त आप अपनी रिपोर्ट को देख के बेवकूफ बन रहे हैं, आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। वो जो 150 mg शुगर आपके लीवर में, किडनी में, हार्ट में कहीं ना कहीं और जगह डिपॉजिट हो गई है। और यही वो कारण है, एक डायबिटिक पेशेंट गोली शुरू करता है 20 mg, 25 mg, 50 mg से, 2 साल 5 साल के बाद जैसे जैसे आपके बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होता है, आपकी दवाई का डोज बढ़ता जाता है, दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं। पहले सिंगल ड्रग थेरेपी चलती है, फिर मल्टीपल ड्रग थेरेपी भी आ जाते हैं। 5 10 15 साल के बाद जब आपकी पूरी बॉडी फूक चुकी होती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुके होते हैं, उसके बाद आपको इंसुलिन देना शुरू कर दिया जाता है, जो आपको जल्दी से ऊपर पहुंचाने की बहुत बड़ी तैयारी है, राइट। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं आपको साइंटिफिक, मेरे पास बुक्स हैं, लिटरेचर है, जिनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंसुलिन देना मतलब एक और नई समस्या पैदा करना है आपके शरीर में। सोल्यूशन इंसुलिन देना है ही नहीं है, राइट। अब इस तरह से, और यही एक कारण है कि मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं कि किसी की किडनी फेल हो रही है। मैं, मेरे फैमिली में ऐसे मैंने केसेस देखे जहां पर उनको 10 15 साल दवाइयां दी गई, फिर इंसुलिन दिया गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट अटैक आया, डायलिसिस पे गए और डेथ हो गई। ऐसे न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, पैटर्न है, वो एब्सोल्युटली गलत अप्रोच है। फिर दवाई शुरू होती है, फिर दवाई के बाद क्या होने वाला है, हर 2 महीने 3 महीने बाद दोबारा से डायग्नोसिस होती है कि भाई अपनी रिपोर्ट चेक कराइए। अरे रिपोर्ट कराने से सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, सोल्यूशन मिलेगा कि हम रूट कॉज पे काम करेंगे। फिर एक बार और दोबारा से कंसल्टेशन पे जाएंगे, या 500 1000 रुपए की फिर आपको फीस दी जाएगी, फिर आपके डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, और इस तरीके से आप एक 4D
डिजीज पहला आता है, डिजीज फिर आता है डॉक्टर, फिर आता है डायग्नोसिस और ड्रग। ये 4D के आप ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हैं। दोस्त, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी समझ पा रहे हैं, तो आगे इस पूरे वीडियो को पूरा समझिएगा, समझने का प्रयास करिए। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो ये है 4D ट्रैप। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो समझिए। एक पौधा है, एक प्लांट है, उसमें दो हिस्से रहते हैं। पौधे के ऊपर फल लगते हैं और दूसरा उसमें होती है रूट। मान के चलिए आपके घर में एक पौधा लगा हुआ है, आम का पौधा लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है, और उसमें एक फल निकला हुआ है। और आप जो फल लगा हुआ है, आम का फल है, उस फल से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप क्या करेंगे? क्या उस फल के ऊपर कॉस्मेटिक्स लगाएंगे? क्या उस फल के ऊपर आप स्प्रे करेंगे? सिर्फ आप फल पे काम करेंगे, या पौधे को अच्छा खासा न्यूट्रिशन देंगे, खाद पानी देंगे, जिससे फल की क्वालिटी बढ़ जाए? जाहिर सी बात है, अगर आप समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, लॉजिक होगा आपके अंदर, तो आप रूट पे काम करेंगे। जब आप रूट पे काम करेंगे, तभी आपका फल या फ्रूट जो एंड रिजल्ट है वो बेहतर होने वाला है। लेकिन दुर्भाग्य आज के ट्रीटमेंट सिस्टम का, कि जैसे ही आप कोई बीमारी लेके किसी के पास जाते हैं, तो आप मान के चलिए कैंसर लेके गए या जॉइंट पेन, आर्थराइटिस लेके गए, तो जैसे ही आप उस कंसल्टेंट के पास जाएंगे, अच्छा आर्थराइटिस है, एक काम करिए एक्सरे निकालिए, और इस घुटने में ना आपका फ्लूइड कम हो चुका है, ये कैल्शियम, ये फलाना फलाना गोली, आप दर्द पेन किलर आप खाना शुरू कर दीजिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ उस टेम्परेरी जो सिम्टम है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ये सवाल तो पूछिए, ये आर्थराइटिस हुआ क्यों, कैंसर हुआ क्यों, हार्ट अटैक आया क्यों, डायबिटीज क्यों आई? दोस्त, अगर आप वाकई में सीरियस अपनी हेल्थ को लेके, तो मैं बताना चाहूंगा आपको, कभी भी आज के बाद कोई भी हेल्थ इशू आए, हमेशा अपने आप से सवाल करें कि मुझे प्रॉब्लम क्यों हुई, इसका रूट कॉज क्या है, मेरी बॉडी में ऐसा क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से आज ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। जिस दिन आप अपनी समस्या की रूट कॉज पे पहुंचना सीख जाएंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए इन बीमारियों से टाटा बाय बाय कह सकते हैं, और आप दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज हो गई है, तो उसका इलाज क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ड्रग्स दिए जा रहे हैं। माय गॉड, सिर पकड़ने का मन करता है, उससे लिवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, और लोगों की मौत हो रही है। तो अगर आपको वाकई में अपने आप को हील करना है, क्योर करना है, और दवाइयों से मुक्ति पानी है, तो ये जो आप ऊपर की बीमारियां देख रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ये तो एंड रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है, आउटकम है, सिम्टम है। इसके पीछे का रूट कॉज क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। और आप ये पाएंगे कि जितनी बीमारियां आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें से सारी बीमारियों का, मोस्ट ऑफ द बीमारियों का एक ही कारण है, वो आपकी लाइफस्टाइल। मतलब आपका एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं आप, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, पोल्यूशन, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़े हुए हैं, फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, ऐसे अनहेल्दी फूड आप खा रहे हैं, इस तरह की तमाम सारी जो आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उसी की वजह से, जब लगातार लंबे समय तक आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिजीज आपके बॉडी में शो करने लगती है। तो आपको रूट कॉज पर काम करने की जरूरत है। मतलब समझिए कितना बड़ा ब्लंडर है। जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी बीमारियां पनप रही हैं। और आप इलाज किससे कर रहे हैं? दवाइयों से। दवाई का और लाइफस्टाइल का कोई लेना देना नहीं है। जो प्रॉब्लम है, मतलब आपके घर में दो कमरे हैं, राइट? आपके घर में दो कमरे हैं, और आपकी चाबी ए ए वाले रूम में गुमी हुई है। आपके घर की एक मेन चाबी थी, आपकी जो लॉकर की चाबी थी, ए रूम में गुम गई है, और आप उसे बी रूम में ढूंढ रहे हैं। तो क्या कभी आपको चाबी मिलने वाली है? मतलब आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भर दवाइयां खा खा के अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। पैसा भी जा रहा है, शरीर भी जा रहा है। मैंने हर बहुत लोगों को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को बर्बाद करते हुए देखा है। ना पेशेंट बचता है, ना इलाज बचता है, और पूरा की पूरी इनकम जो कमाया था, जो घर परिवार बच्चों के लिए काम में आने वाला था, बर्बाद हो गया। नंबर वन रीजन गलत अप्रोच है। पूरी तरह से सरासर गलत अप्रोच से काम किया जा रहा है। दवाइयां सोल्यूशन है ही नहीं है। सोल्यूशन है लाइफस्टाइल, सोल्यूशन है रूट कॉज। आप रूट कॉज पर जाएं, क्या रूट कॉज है आइडेंटिफाई करें, वहां पर काम करेंगे तो परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट क्योर है। सो जो करंट हेल्थ केयर सिस्टम अभी बना रहा, अभी जिस जिस पैटर्न पे काम कर रहा है, राइट, सोच के बड़ा दुख हो रहा है। और मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पज है कि अगर इस वीडियो को देख के लाखों करोड़ों लोग, आज हिंदुस्तान की 150 करोड़ की आबादी है, अगर एक भी व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है, तो मेरा ये वीडियो सार्थक है, राइट। ये करंट हेल्थ केयर सिस्टम क्या बोलता है? करंट हेल्थ केयर सिस्टम का मैं एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूँ, कि मर्ज भी जिंदा रहना चाहिए और मरीज भी जिंदा रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कि उनका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि अगर बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर ठीक हो जाएगा,
अगर पेशेंट ठीक हो गया तो हर महीने जो रिकरिंग रेवेन्यू मिलने वाला है, हर महीने जो दवाइयाँ बिकने वाली हैं किसी ना किसी फार्मा कंपनी की, हर महीना जो जांच होने वाली है, हर महीने जो कंसल्टेशन की फीस मिलने वाली है, वो कैसे आएगी? अगर आपको क्योर कर दिया तो बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का स्कैम है, ये बहुत बड़ी ग्लोबल प्लानिंग है। और अगर आप इसका हिस्सा हैं, अगर आप इसमें फंस चुके हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी है, राइट? आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है, अपने आप को। आप अगर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो अपने आप से पूछिएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या अल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है। आंखों पे से पट्टी हटाने का समय आ गया है। और अगर मरीज ही मर गया, अगर डायबिटीज का मरीज पहले साल ही मर गया, तो उससे फिर हर साल कैसे इनकम आएगी? तो जितनी भी डिजीजेज हैं, जितनी भी बीमारियां आज आप सुन रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, इनको उन्होंने क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसको बोलते हैं डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज को मैनेज किया जा रहा है, क्योर नहीं किया जा रहा है। दोस्तों ये बड़े दुख की बात है, लेकिन ये बात 100% सच है। ये कहीं ना कहीं आज के करंट मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम का कड़वा सच है। उनका एक ही मानना है कि किसी भी तरह से इस तरह से दवाइयां दी जाएं कि यहाँ पर मर्ज भी जिंदा रहे, राइट? क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और मर्ज भी जिंदा रहे, क्योर नहीं होना चाहिए। इसमें गलती मेडिसिन की भी नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वही तो बताया जाएगा। इस पूरी किताबों में जितना भी पढ़ाया जा रहा है, वहां पर क्योर नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। वहां पर सिर्फ ये बताया जाता है ये सिम्टम इसकी ये दवाई, ये सिम्टम इसकी एक दवाई, फिर उसके साइड इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट को मैनेज करने के लिए चार और दवाइयां। और ये सिलसिला नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वक्त आ गया है दोस्तों अपनी आंखों से पट्टी हटाने का। वक्त आ गया है अपने आप को जागरूक करने का। और ये तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे, अपने आप से पूछेंगे, जिस व्यक्ति से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे आप पूछेंगे कि मैं क्योर क्यों नहीं हो सकता, मुझे एक परमानेंट क्योर करना है तो उसके लिए क्या और सोल्यूशन हो सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, चुप भी सकता है आपको, कि आप सफर क्यों कर रहे हैं। पता है आपकी सफरिंग का सबसे बड़ा क्या कारण है? कि आपके पास नॉलेज नहीं है, और इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बेनिफिट ले रहा है। आपको पता ही नहीं है, उन्होंने बोल दिया ये रिपोर्ट करानी है, आप रिपोर्ट करा लाते हैं। उन्होंने बोल दिया कि ये गोली खाना है, आपने खा ली, क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि आप इग्नोरेंस में हैं, आप समय नहीं डालना चाहते। आप 2 घंटे की नेटफ्लिक्स मूवी देखना पसंद करेंगे, आप 10 घंटे का क्रिकेट मैच देखना पसंद करेंगे, लेकिन 2 घंटे समय निकाल के अपने आप को फिट कैसे रखना है, अपने परिवार को हेल्दी कैसे रखना है, इसके बारे में आपके पास समय नहीं है। दोस्तों मैं आपको आईना दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप आज बीमारियों से जूझ रहे हैं, आपके घर में किसी की दवाइयां चल रही हैं, तो गलती सिस्टम की नहीं है, गलती आपकी है। क्योंकि आप खुद सीखना नहीं चाहते, आप खुद अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। आप सोशल मीडिया पर घंटों 4 घंटे समय बर्बाद कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स में मूवी टॉकीज में जाके समय बर्बाद कर सकते हैं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इट इज योर हेल्थ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को नहीं पड़ी, सरकार अपना काम कर रही है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, अपने परिवार की हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तभी आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। और पेशेंस नहीं है आपकी सबसे बड़ी, इन कमियों की वजह से ही तो सिस्टम बेनिफिट ले रहा है। आपको नॉलेज नहीं है, राइट? और आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप जाते हैं तुरंत चाहिए आपको रिजल्ट, हेडेक हो रहा है तुरंत रिजल्ट चाहिए, जोड़ों में दर्द हो रहा है तो पेशेंस नहीं है, तुरंत चाहिए। डॉक्टर बोलता है नी रिप्लेसमेंट कराना है, 5 लाख 10 लाख रुपए देके नी रिप्लेसमेंट करा लिया, पर उसके बाद भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्त, आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज में वो ताकत है, नॉलेज में वो शक्ति है कि आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो उससे आप जीत सकते हैं। सो अगर आप वाकई में एक स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय मतलब इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट कीजिए, राइट? आप हेल्थ के बारे में पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छे यूट्यूब पर कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं, कितने अच्छे साइंटिस्ट हैं, कितने अच्छे लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिनसे आप रिलेट करते हैं, राइट? जो आपको सही जानकारी दे रहे हैं, उनको पढ़िएगा, उनको सुनिएगा, उनको देखिएगा, उनको फॉलो करिएगा। मतलब ज्ञान की कमी नहीं है। यूट्यूब पे बुरी खबरें भी मिलती हैं, बुरी चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, पर आप किसको चूज करना पसंद करते हैं? जरूरी नहीं है आप मेरे से सीखें, आपको दुनिया में जिससे भी सीखना है। पर जिस दिन से जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जब आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो जो बाहर का सिस्टम आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, आपको चूस रहा है, ये बंद हो जाएगा। और दोस्तों कुछ ही समय पहले मैंने एक बुक लिखी है, मेडिसिन फ्री लाइफ, ही अमेजोन पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये बुक आपको मदद करेगी कि एक आम इंसान कैसे स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और दोस्तों मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, मैं एक मिशन पर काम कर रहा हूँ, बाय गॉड ग्रेस।
मेरे जो बेसिक ड्रीम्स हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज मैं एक बहुत बड़े पर्पस पे काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे देश से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर ऐसी जो खतरनाक लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ये भाग जाएं, मुक्त हो जाए, हमारा देश दोबारा से वही स्वस्थ, सुंदर और एक स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत बने। पर ये सपना तब पूरा होगा जब आप में से बहुत सारे लोग इस मिशन के साथ जुड़ेंगे और अपने आप को एम्पावर करेंगे। जब आपके पास नॉलेज होगी, नॉलेज इस पावर में आपको बताना चाहूंगा, जब आपके पास ज्ञान होगा, विजडम होगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। कोई भी आपको उल्टी सीधी दवाइयों में, उल्टी सीधे चेकअप में ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप अवेयर हैं कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ जरूरी है, क्या चीज़ सही है। आप चुन पाएंगे अपने लिए सही। तो दोस्तों, मैं इस मिशन पर काम कर रहा हूँ और इस मिशन को आगे ले जाने के लिए मैं एक प्रोग्राम करता हूँ। 2 दिन की मैं एक वर्कशॉप करता हूँ, 2 दिन की फ्री वर्कशॉप करता हूँ, होलिस्टिक वेलनेस वर्कशॉप। और इस वर्कशॉप को मैं करता हूँ हर बुधवार और गुरुवार को, और इसका समय रहता है 8 से 10 बजे। 2 घंटे की 2 दिन की वर्कशॉप है दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आप रिलेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस 2 दिन के फ्री सेशन को आप जरूर अटेंड करें। अपने परिवार के साथ अटेंड करें, अपने नियर डियर के साथ अटेंड करें, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जो भी दवाइयां ले रहे हैं, जो भी, जिनको भी कोई भी हेल्थ इश्यू है, और जो लोग स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जो अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, उस हर किसी इंडिविजुअल के साथ इस वीडियो को शेयर करें, राइट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को हिट कर दें, सो दैट इसी तरह के एजुकेटिव वीडियो मैं समय समय पर लाता रहूँगा और आपको मैं एजुकेट करता रहूँगा। जाते जाते एक बार और बोलना चाहूँगा कि ये वर्कशॉप जो मैं करता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, 2 दिन की वर्कशॉप है, और इस वर्कशॉप के माध्यम से मैं यही बताने का प्रयास करता हूँ किस तरह से आप के पास अगर किसी भी तरह की कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, चाहे वो वेट बढ़ा हुआ है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है, आप उसे नेचुरल तरीके से किस तरह से हील कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो और चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आप किसी भी टॉपिक पे, हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है कि आप उस चैलेंज से गुजर रहे हैं और उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट में लिखें, मैं उस कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये जो वर्कशॉप मैं करने जा रहा हूँ, इस वर्कशॉप में आप जरूर आइए। मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, ये 2-2 घंटे जो आप दिन के डालेंगे, आपकी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए करने वाले हैं। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।